गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका टीचर अनिल कुमार स्वाई, आपका इंग्लिश टीचर, आपको वापस ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बच्चों, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ाया, कॉन्ट्रैक्शंस, क्वेश्चन आंसर करवाया। अभी हम इंग्लिश कोर्स बुक में आएंगे। देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइजेस मदर वुल्फ सेव्स मोगली। क्या है बच्चों? मदर वुल्फ सेव्स मोगली। बच्चों, ये जो कहानी है जंगल बुक की कहानी है, आपने टीवी में भी देखा होगा। ठीक है बच्चों, ये मोगली की कहानी है। तो इसका बच्चों क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। बच्चों, सबसे पहले देखो, आंसर दिस क्वेश्चंस। बच्चों, आंसर दिस क्वेश्चंस। तो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड फादर वुल्फ हियर बिफोर गोइंग आउट टू हंट। बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड फादर वुल्फ। जो फादर वुल्फ था, लोमड़ी था, उसने जब बाहर गया जंगल में शिकार के लिए, तो उसने क्या देखा? देखो बच्चों, उसका आंसर क्या है? ही हर्ड द ड्राई वाइन ऑफ शेर खान, ए टाइगर दैट हैड नॉट रिटर्न फॉर ए वाइल। बच्चों, शेर खान जो जंगल का राजा है बच्चों, जो किंग है, किंग ऑफ द जंगल बोला जाता है, उसने उसका ड्राई वाइन मीन्स उसका जो डकार बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि उसने बहुत दिन तक कुछ नहीं खाया था। ठीक है बच्चों। उसके बाद नंबर 2, व्हाट इज द लॉ ऑफ द जंगल। जंगल का नियम क्या है बच्चों? कानून क्या है? द लॉ ऑफ द जंगल फॉरबिड्स एवरी एनिमल फ्रॉम ईटिंग अ मैन। बच्चों, जंगल का नियम ये है, कानून ये है कि कोई भी जानवर को, इंसान को खाने के लिए मना किया जाता है। तीसरा बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है? Why did animals like to eat man? बच्चे, एनिमल जो है वो इंसान को खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? बच्चों, उसका आंसर है बच्चों, देखो, द लॉ ऑफ द जंगल फॉरबिड्स एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग ए मैन बिकॉज ही इज द मोस्ट डिफेंसलेस एंड वीकेस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। बच्चों, इसका मतलब ये है कि जंगल में जानवरों को इंसान को खाने के लिए मना इसलिए किया जाता है क्योंकि वो सबसे डिफेंसलेस, मीन्स उसको खुद को बचाव करने के लिए कुछ नहीं होता, कुछ हथियार नहीं होता अपने पास, और सबसे कमजोर है। ये उनके बोलने के तरीके से है बच्चों, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है। टचिंग ए मैन इज नॉट करेजियस। इसका मतलब बच्चों, इंसान को छूना कोई बड़ी बात नहीं है। और एक लाइन भी है बच्चों, ऑल्सो इट इज सेड दैट मैन ईटिंग एनिमल लूज देयर टीथ। ये भी कहा जाता है, ये भी कहावत है कि बच्चों, जो जानवर इंसानों को खाते हैं उनके जो दांत है वो झड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों देखो, नंबर 4, मदर वुल्फ वांटेड फादर वुल्फ। व्हाट डिड मदर वुल्फ वांट फ्रॉम फादर वुल्फ। मीन जो मदर वुल्फ है वो फादर वुल्फ से क्या चाहती थी, वो अभी बच्चों हम लोग अभी यहाँ पे आंसर लिखेंगे। नंबर 4 का आंसर बच्चों, मदर वुल्फ क्या चाहती थी फादर वुल्फ से, वो मैं भी आंसर लिखने वाला हूं। मदर वुल्फ वांटेड फादर वुल्फ टू ब्रिंग द बेबी। Mother wanted father wolf to bring the baby to her as she had never seen a baby मदर वुल्फ जो फादर वुल्फ से ये बोलती है कि आप उस बेबी को लेके आओ। फादर वुल्फ को बोलती है बच्चे को लेके आओ, क्योंकि उसने कभी इंसान का बच्चा नहीं देखा था। नंबर 5 बच्चों, देखो नंबर 5 क्या है? Why did Shere Khan go away? Why did Shere Khan go away? बच्चों,
शेरे खान कैसे चले गया? शेरे खान went away because he could not take on the ferocious बच्चों देखो इसमें क्या होता है, शेरे खान वहां से वापस क्यों चले जाता है? बच्चों देखो यहाँ पे आंसर ये है, शेरे खान went away because he could not take on the ferocious mother wolf. जब वो देखता है इंसान का बच्चा उसके पास है, वो गुफा में है, उसको खाने की कोशिश करता है, तो मदर वुल्फ का जो गुस्सा है उससे वो डर के वो वहां से चले जाता है और वहां से वो निकल जाता है। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम बच्चों अभी हम आगे बढ़ेंगे A2 में। आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मतलब बच्चों यहाँ पे पूरी जो स्टोरी है उसमें से एक लाइन किसने क्या बोला है, क्या कैसे बोला है, क्या वो सब यहाँ पे दिया गया है, उसको हमको यहाँ पे उसके हिसाब से उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट करना है। देखो बच्चों सबसे पहला, इट इज नाइदर बुलॉक नॉर बक दैट ही हंट्स टुनाइट। ठीक है बच्चों, इसको किसने क्या बोला है? तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है, हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू हुम, किसने किसको बोला? तो इसका आंसर होगा बच्चों मदर वुल्फ said these words to father wolf. ठीक है बच्चों, मदर वुल्फ सेड दिस वर्ड्स टू फादर वुल्फ। फिर बच्चों इसके बाद हु वाज ही, यहाँ पे जो वर्ड ही दिया गया है बच्चों, जो सेंटेंस है, इट इज नाइदर बुलॉक नॉर बक दैट ही हंट्स टुनाइट। यहाँ पे ही कौन है? शेरे खान has been referred as he। यहाँ पे ही क्या है बच्चों? शेरे खान। बच्चों उसके बाद नंबर 3, whom did he want to hunt that night। बच्चों जो ही यहाँ पे कौन है? शेरे खान। वो किसको शिकार करने वाला था रात को। ठीक है बच्चों, क्या होगा आंसर? ही वांटेड टू हंट द, he wanted to hunt the man's baby। जो बच्चा था बच्चों, वो जो मोगली था उसको वो हंट करने वाला था। ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। फिर देखो सेकंड वाला क्या है, तो मैन्स बेबी इज माइन। ये किसने किसको बोला, ये हम अभी कुछ देर बाद करेंगे। मैं बच्चों इसको मिटा रहा हूँ। The man's baby is mine. Who said this words and to whom? किसने किसको बोला? तो बच्चों ये अगर सबसे पहला आंसर होगा मदर वुल्फ। Said these words to, मदर वुल्फ said these words to शेरे खान। तो शेरे खान बच्चे के पीछे पीछे आ जाता है, तो मदर वुल्फ जो है उसको बोलती है गुस्सा होके। नेक्स्ट बच्चों दूसरा क्या है? दूसरा सेंटेंस है, क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड द स्पीकर से दिस वर्ड्स। मींस जो स्पीकर है मदर वुल्फ, उसने टाइगर को ऐसे क्यों बोला? मदर वुल्फ सेड दिस वर्ड्स
Mother wolf said these words to protect Mother wolf said these words to protect the man's baby from Shere Khan. Mother wolf said these words to protect the man's baby from Shere Khan, who wanted to hunt the baby. Who wanted to hunt the baby. ठीक है बच्चों, नंबर सी। बच्चों नंबर सी का क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द लिसनर रिएक्ट? लिसनर यहाँ पे कौन है बच्चों? टाइगर, शेर खान। तो उसने क्या रिएक्ट किया, कैसे रिएक्ट किया? नोइंग that he did not stand a chance against Mother wolf, Shere Khan growled backed out and went out of the cave. बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, जो लिसनर है यहाँ पे है बच्चों, जो यहाँ पे जो टाइगर है उसने क्या रिएक्ट किया, कैसे रिएक्ट किया? नोइंग दैट ही डिड नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मदर वुल्फ। मदर वुल्फ जो है वो बच्चों जैसे उसको पता लगता है कि जो शेर है, जो शेर खान है, वो उसको मतलब जैसे बच्चे को ले जाना चाहते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत गुस्से से बहुत उसको डराती है। और शेर खान ग्राउल्ड, बैक्ड आउट एंड वेंट आउट ऑफ द केव। फ्रस्ट्रेशन के मारे, गुस्से के मारे वो चिल्लाता है और वहां से वो निकल जाते हैं आउट ऑफ द केव। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे हो गया। इससे आगे बच्चे हम लोग बढ़ेंगे A3 में। बच्चों अभी हम आएंगे A3 में। देखो बच्चों A3 में क्या दिया गया है? डिस्कस इन ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4। 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाइए बोला है। डिस्कस व्हाई मदर वुल्फ सेव्ड मोगली एंड डिड नॉट गिव हिम टू शेर खान। क्यों मदर वुल्फ ने मोगली को अपने पास रखा और शेर खान को नहीं दिया, ये हम पूछा गया है। ठीक है बच्चों, गिव एटलीस्ट 2 रीजंस। क्या 2 रीजंस हैं? लेटर हैव ए जनरल डिस्कशन एंड सी वेदर द रीजंस गिवन बाय योर ग्रुप्स एंड अदर ग्रुप्स आर द सेम। बच्चों ये क्या क्या रीजन है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हर किसी का नजरिया समान नहीं हो सकता बच्चों, लेकिन मुझे जो लगता है मैंने यहाँ पे लिखा है, शी ट्रीटेड हिम एज हर ओन चाइल्ड। मतलब जो मदर वुल्फ है मोगली को खुद का बच्चा जैसे समझने लगी। मोगली वुड ग्रो अप विद द वुल्व्स एंड हंट हिम विद देम एंड नथिंग कैन हार्म हिम। बच्चों जब वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा, क्या होगा? उल्फ लोगों के साथ वो बड़ा होगा और उसको कोई अटैक करने वाला कोई नहीं होगा, नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं है। फिर बच्चों, द लॉ ऑफ द जंगल व्हिच फॉरबिड्स एन एनिमल फ्रॉम ईटिंग ए मैन शुड बी रेस्पेक्टेड। बच्चों तो जंगल का कानून है कि हम इंसान को और इंसान के बच्चों को नहीं खा सकते, उसको हमको रेस्पेक्टेड मीन्स वो नियम कानून मानना चाहिए। मोगली जो था बच्चों इंसान का बच्चा था, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए, वो वहाँ पे नियम है। ठीक है बच्चों, जंगल का नियम है। फिर बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे बी सेक्शन में। बच्चों देखो बी सेक्शन में क्या है, देखो यू हैव ऑलरेडी नो दैट एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करना, उसके क्वालिटी को, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ओके, दे डिस्क्राइब पीपल्स, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए, उसमें से हमको एडजेक्टिव्स निकालना है। ये वोकैबुलरी है बच्चों।
पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंसेस। क्वेश्चन लिख दे रहा हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो Rita is a beautiful girl. बच्चों यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ब्यूटीफुल होगा एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो नंबर 2, दिस इज ए फैट मैन। दिस इज ए फैट मैन। फैट यहाँ पे हो जाएगा एडजेक्टिव। इसके बाद बच्चों नेपोलियन वाज ए शॉर्ट मैन। Was a short man, मीन्स इसका हाइट जो था जो थोड़ा था। नंबर 4 बच्चों देखो, नंबर 4 क्या है? द क्वीन इज ए काइंड वुमेन। द क्वीन इज ए काइंड वुमेन। फिर बच्चों उसके बाद देखो, द हॉर्स कुड नॉट क्रॉस द डीप रिवर। could not cross the deep river। बच्चों यहाँ पे डीप रिवर, यहाँ पे डीप है, बहुत गहरा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों यहाँ पे एडजेक्टिव। इसके बाद बच्चों देखो B2 फ्रॉम फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द नाउन्स गिवन बिलो एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। बच्चों यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे 5 वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, उसको हमको क्या करना है बच्चों, एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स देखो B2 में क्या करना है, फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द नाउन्स गिवन बिलो। यहाँ बच्चों 5 वर्ड्स है, 5 नाउन्स है, उसको हमको एडजेक्टिव में चेंज करना है। तो बच्चों सबसे पहला क्या है, पॉइजन। जो बच्चों पॉइजनस। ठीक है बच्चों, पॉइजन का क्या होगा बच्चों, पॉइजनस एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, उसके बाद है गिल्ट, गलती करना खुद का, एक गिल्टी बच्चों। फिर उसके बाद है स्मेल, दुर्गंध आना, ये क्या होगा बच्चों, स्मेली। फिर बच्चों इसके बाद है प्लेंटी। प्लेंटी मीन्स बच्चों, प्लेंटी मीन्स ज्यादा। ठीक है बच्चों, देखो पहला वाला पॉइजनस, दूसरा गिल्टी, फिर स्मेली, प्लेंटीफुल। करेज, साहस, ये हो जाएगा बच्चों करेजियस। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे हो गया नंबर 5 करेजियस। फिर उसके बाद बच्चों B3 में देखो हमको एडवर्ब शो करना है। ठीक है, और जो क्या देखो, पिक आउट द एडवर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। पिक आउट द एडवर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमको, एडवर्ब्स। सबसे पहला बच्चों, द बेबी स्लेप्ट पीसफुली। बच्चों ये यहां पे होगा एडवर्ब, पीसफुली। द dancer danced gracefully।
आंसर डैश gracefully। बच्चों देखो नंबर 3, आई डिड माई होमवर्क केयरफुली। केयरफुली यहाँ पे होगा बच्चों एडवर्ब। बच्चों देखो फिर हम आएंगे नंबर 4 में, द जनरल साउंडेड लाउडली। The tiger ran swiftly। टाइगर ran swiftly। देखो बच्चों यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं, पीसफुली, ग्रेसफुली, केयरफुली, लाउडली, स्विफ्टली, ये सब बच्चों क्या है यहाँ पे एडवर्ब है। देखो इफ द ly इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस वर्ड्स दे फॉर्म एडजेक्टिव। बच्चों जो यहाँ ly है, देखो हम एग्जांपल लेते हैं पीसफुल का। पीसफुल जो है वो है एडजेक्टिव, लेकिन उसमें ly लगने से वो क्या हो जाता है बच्चों, एडवर्ब हो जाता है। सो एन एडवर्ब कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एन एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, एक एडजेक्टिव को हम एडवर्ब चेंज करने में ly लगाने से वो एडवर्ब बन जाता है। बच्चों देखो फिर हम मूव करेंगे बिफोर में, फॉर्म एडवर्ब फ्रॉम द गिवन एडजेक्टिव्स। बच्चों यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको एडवर्ब्स है वो, सॉरी एडवर्ब्स हमको बनाना है ना उसको, ठीक है, और उसको बनाने के बाद सेंटेंसेस में भी यूज करना है। सबसे पहला बच्चों पोलाइट, इसका आंसर होगा बच्चों पोलाइटली। अभी हम एक सेंटेंस लिखूंगा मैं बच्चों, आई रिजेक्टेड द ऑफर पोलाइटली। मैंने वो ऑफर को रिजेक्ट कर दिया पोलाइटली, मीन्स बहुत नम्रता से। फिर बच्चों उसके बाद हैवी, बच्चों देखो हैवीली का क्या होगा, माय फादर decision has affected us heavily। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे बढ़ेंगे नंबर 3 में। देखो बच्चों नंबर 3 क्या है, ब्यूटीफुल। बच्चों इसका जो एडवर्ब क्या होगा, ब्यूटीफुली। ठीक है बच्चों, देखो द पोर्ट्रेट was painted beautifully, means पोर्ट्रेट होगा मतलब क्या होगा बच्चों, एक ड्राइंग, एक पेंटिंग। ठीक है बच्चों, देखो ये हो गया नंबर 3, पोलाइटली, हेवीली और ब्यूटीफुली। इससे आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, और 2 वर्ड्स हैं, वो है सॉफ्ट एंड क्वाइट। मैं अभी इसको मिटा रहा हूं। बच्चों सॉफ्टली आपको बोला था। तो बच्चों यहाँ पे जो सेंटेंस होगा बच्चों, गर्ल्स वर स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली। नंबर 5 बच्चों क्वाइट। My friends lived into the class quietly। बच्चों मेरा दोस्त जो क्लास के अंदर चुपचाप से घुस गया। फिर आगे बच्चों इसके बाद हम लोग करेंगे ग्रामर। बच्चों इसके बाद देखो हम आएंगे ग्रामर सेक्शन में।
सी सेक्शन ग्रामर है। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्किल द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंसेस। बच्चों देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये हम पहले कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं ग्रामर के। तो ए सब्जेक्ट सेंटेंस इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज प्रेडिकेट। तो सबसे पहले बच्चों C1 का पहला बच्चों देखो क्या है यहाँ पे, द डॉग बार्क्ड लाउडली। तो हमको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, द डॉग जो है बच्चों वो है सब्जेक्ट, ठीक बच्चों, और उसके बाद बार्क्ड लाउडली ये हो जाएगा प्रेडिकेट। डॉग हो जाएगा सब्जेक्ट और बार्क्ड लाउडली हो जाएगा प्रेडिकेट, ठीक है बच्चों। देखो उसके बाद माई ग्रैंड मदर, बच्चों माई ग्रैंड मदर वो क्या हो जाएगा बच्चों सब्जेक्ट, माई ग्रैंड मदर सेंटेंस है बच्चों, माई ग्रैंड मदर लव्स टू निट। निट मीन्स बच्चों वूल, वूल से जो काम किया जाता है, जो स्वेटर बनाया जाता है, मफलर बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड निटिंग। माई ग्रैंड मदर लव्स टू निट। तो बच्चों यहाँ पे माई ग्रैंड मदर हो जाएगा सब्जेक्ट, लव्स टू निट ये हो जाएगा प्रेडिकेट। बच्चों नंबर 3, आवर नाइबर बॉट ए न्यू कार, मीन्स हमारे जो पड़ोसी है उन्होंने एक नया कार खरीदा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, आवर नाइबर सब्जेक्ट बॉट ए न्यू कार, तो देखो ध्यान से यहाँ पे आवर नाइबर सब्जेक्ट होगा, आवर बॉट ए न्यू कार हो जाएगा बच्चों प्रेडिकेट, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद जो चौथा और पांचवा बच्चों, मैं अभी इसको मिटा के कर रहा हूं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमको सेंटेंस में देखना है। सब्जेक्ट मीन जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। नंबर 4, आवर स्कूल फेंस इज पेंटेड व्हाइट। फेंस मतलब क्या होता है बच्चों, बाउंड्री। पेंटेड व्हाइट, the teacher asked the students to keep quiet. The teacher subject asked the students to keep quiet. क्यों बच्चों, देखो यहाँ पे क्या हो गया, और स्कूल जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट इज पेंटेड व्हाइट, द टीचर सब्जेक्ट है, यहाँ आस्क द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट, दैट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, ठीक है बच्चों। देखो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड वर्ब इन दिस सेंटेंसेस। बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, सॉरी सेंटेंसेस दिए गए हैं 5, उसमें जो सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, वो अभी हमको पता लगाना है, ठीक है बच्चों। वो है C2, एक ग्रामर सेक्शन का ही है।
बच्चों देखो सबसे पहला सेंटेंस है बच्चों, माला प्लेज द गिटार वेल, मीन्स माला जो एक लड़की का नाम है वो गिटार बहुत अच्छा बजाती है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट होगा यहाँ पे क्या होगा, माला, प्लीज। ठीक बच्चों, ये होगा वर्ब। सेकंड वन, द लायन रोर्स, द लायन, नंबर 3, द पुलिस ऑफिसर कॉट द थीफ, मीन्स द पुलिस ऑफिसर ने थीफ को, जो चोर को पकड़ा। द पुलिस ऑफिसर कॉट। बर्ड्स, बच्चों ये सेंटेंस है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स हो जाएगा सब्जेक्ट, फ्लाई हो जाएगा वर्ब। ठीक है बच्चों। नंबर 5 बच्चों, विकास प्लेज क्रिकेट वेल, मीन विकास क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पे विकास होगा सब्जेक्ट, प्लेज क्रिकेट जो है प्लेस होगा यहाँ पे वर्ब। ठीक है बच्चों, ये हो गया C2। फिर हम आगे करेंगे बच्चों C3। बच्चों अभी हम आएंगे प्रोनाउंसिएशन सेक्शन में। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, कैसे हम उच्चारण करते हैं। यहाँ पे बच्चों दिया गया है, द लेटर्स TH आर स्पेल्ड इन 2 वेज। जो बच्चों जो TH लगता है वर्ड के आखिरी में, उसको हम बच्चों 2 तरीके से उसको क्या करते हैं बच्चों, प्रोनाउंस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्या है, दी, दी THE वो एक वर्ड है, बोथ BOTH, बोथ थी हम नहीं बोल सकते, उसको दी बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे बच्चों कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि दैट, फादर, फेदर, गैदर, क्लोथ, themselves, breathe, thought, they, something, mouth, thank you। केव 1 और केव 2 बोल के 2 फोटो दिए गए हैं, उसके अंदर बच्चों हमको ये 2 वर्ड्स को उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से यूज करना है। तो बच्चों केव 1 में ये हो गया दैट, फादर, द जो यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। देन बच्चों फेदर, gather, themselves, breathe, they, ये हो गया बच्चों द जो इस्तेमाल जो हम जो यूज करते हैं, दैट, फादर, फेदर, गैदर, themselves, breathe, they। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आएंगे केवी में क्लोथ था, यहाँ पे आ जाए क्लोथ, थॉट, समथिंग, माउथ, थैंक यू। बच्चों ये हो गया क्लोथ, थॉट, समथिंग, माउथ, थैंक यू, दैट, फादर, फेदर, गैदर, देमसेल्व्स, ब्रीथ, दे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे केव 1 और केव 2 में केव भी। उसके बाद बच्चों देखो, पिक आउट द वर्ड्स विद दी TH साउंड्स इन द गिवन पैराग्राफ। यहाँ पे बच्चों एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्या क्या है, इट वॉज क्रिसमस, क्रिसमस का त्यौहार था। आई डिड नॉट हैव गिफ्ट फॉर माई मदर एंड फादर, मेरे पिताजी और मम्मी के लिए, जो मदर के लिए गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं था। आई वेंट टू माई ब्रदर एंड ही एग्रीड टू कम विद मी टू द स्टोर टू बाई समथिंग। मैंने अपने बड़े भाई के पास गया, फिर वहाँ से मैंने कुछ खरीदने के लिए उसको राजी किया और मैं वहाँ से स्टोर चले गया अपने पिताजी के लिए कुछ खरीदने के लिए, पेरेंट्स के लिए। वी वेंट टुगेदर, आई थैंक माई ब्रदर फॉर कमिंग अलॉन्ग। मैंने उसको धन्यवाद दिया और वहाँ जाके कुछ ना कुछ खरीदा अपने पेरेंट्स के लिए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उसको हमको कैटेगराइज करना है। ठीक है बच्चों, जहाँ पे TH साउंड्स होता है। ठीक है बच्चों, वो क्या होगा अभी मैं आपको समझ दूंगा। ये D1 का था, D2, मदर, फादर, ब्रदर, समथिंग,
टुगेदर हैंग्ड ब्रदर। ये कुछ वर्ड्स है बच्चों, यहाँ पे टीएच का साउंड के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। मदर, फादर, ब्रदर विथ समथिंग टुगेदर थैंक ब्रदर। बच्चों मैंने ब्रदर जो है वो डबल लिख दिया है, ये सिंगल ही है, ठीक है बच्चों, गलती कर दिया मैंने, ठीक है। देखो इसके बाद बच्चों देखो E1 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इजी बच्चों, उसमें कुछ करना नहीं है। तो उसके बाद बच्चों देखो कंपोजिशन, हम आएंगे F सेक्शन में। तो देखो यहाँ पे एक नोट दिया गया है, उसको बच्चों हमको कंप्लीट करना है। मोहन राइट्स एन इन्विटेशन नोट टू रोहित। रोहित बच्चों उसका दोस्त है, तो उनको उसको एक नोट्स लिखना है। क्या है, कुछ फंक्शन हो रहा है उसके घर में, तो F1 का 1, डियर रोहित, you are invited to my birthday party. To my birthday party, which will be held on the 21st May. At my house. ठीक है बच्चों, लीजिए मोहन। बच्चों रोहित को उसने इनवाइट किया है, यू आर इनवाइटेड टू माय बर्थडे पार्टी व्हिच विल बी हेल्ड ऑन द 21st of May एट माय हाउस ऑन 7 PM। आप जैसे अपने बच्चों अपने दोस्तों को बुलाते हो बर्थडे पार्टी के लिए, वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है बच्चों, इजी है। उसके बाद बच्चों सुनीता राइट्स टू हर सन इन्फॉर्मिंग हिम दैट शी इज गोइंग आउट टू द मार्केट। कैसे उसको इन्फॉर्म करती है बच्चों, ये हो गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी। देन सबसे आखिरी है बच्चों, ये अभी आज खत्म हो जाएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्शन जो चैप्टर है नंबर 2। सुनीता डियर अभी वो अपने बेटे को क्या बच्चों देखो, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई शैल कम बैक इन an hour, आई शैल कम बैक। I am going to the market. I shall come back in an hour. Please complete your homework. Please complete. Please complete your homework. ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों, एक नोट है जो अपने बच्चे को लिख रही है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका जो चैप्टर है कॉन्ट्रैक्शंस का क्वेश्चन एंड आंसर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और हमेशा आपको बोलता हूँ जब भी आप वीडियो देखते हो बुक को अपने पास रखा करो, ठीक है बच्चों। आप अच्छे से घर में पढ़ाई करिए, सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।